आइए देखते हैं पृष्ठोन्मुख अवरोध विस्मरण। पृष्ठोन्मुख अवरोध का तात्पर्य पश्चगामी क्रिया के द्वारा उत्पन्न अवरोध से है। यदि कोई क्रिया उसके पहले की जाने वाली स्मृति को प्रभावित करती है तो इसे पृष्ठोन्मुख अवरोध कहते हैं। पृष्ठोन्मुख एक पश्चगामी क्रिया है जो विस्मरण का एक प्रमुख कारक है। शिक्षण तथा धारणा परीक्षण के बीच की जाने वाली क्रिया विस्मरण का कारण बनती है। इसी क्रिया को अंतर्वेशित क्रिया कहा जाता है। अक्षरों को काटना, गणितीय सवालों को हल करना, निरर्थक पदों की सूची का शिक्षण आदि जैसे कार्यों को अंतर्वेशित क्रिया के रूप में लिया जा सकता है। रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन पृष्ठोन्मुख अवरोध की खोज के फलस्वरूप ही स्मरण तथा विस्मरण के सिद्धांतों का संशोधन किया गया। समय को एक विस्मरण के कारक के रूप में समझा जाता था, क्योंकि समय बीतने के साथ साथ स्मृति चिन्ह क्रमशः धूमिल होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप विस्मरण होता है। लेकिन पृष्ठोन्मुख की घटना ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जब एक क्रिया के शिक्षण के तुरंत बाद दूसरी क्रिया का शिक्षण होता है तो विस्मरण अपेक्षाकृत अधिक होता है, और जब उस क्रिया के बाद विश्राम दिया जाता है तो विस्मरण अपेक्षाकृत कम होता है। इस प्रयोग का मूल उद्देश्य पृष्ठोन्मुख अवरोध RI की घटना को समझना है। पृष्ठोन्मुख अवरोध, जैसा कि बताया गया है कि कोई भी जब भी एक सामग्री हमने तैयार किया और उसके पश्चात तुरंत ही दूसरी सामग्री हमने तैयार किया, याद करने की कोशिश किया, तो वो ज्यादा देर तक जो बाद में याद किया है वो तो रहेगा, लेकिन पिछला वाला जो है वो निश्चित ही भूल जाता है, वो काफी हद तक भूल जाता है। दूसरी बात यह भी देखने में आती है कि जब जैसे जैसे कि सामग्री को याद किए हुए समय अधिक बीता है, स्मरण करने जितना हमने तैयार किया समय अधिक बीत गया, तो भी वो चीज उसकी स्मृति चिन्ह धूमिल हो जाते हैं, हल्के पड़ जाते हैं, जिससे कि ये भूलने की प्रक्रिया घटित होती है, विस्मरण घटित होता है। यह समय टाइम मतलब समय कितना समय पहले हमने तैयार किया था उसको अगर हमने रिवीजन नहीं किया तो वो निश्चित ही भूलने लगता है। और दूसरी बात, यहाँ पृष्ठोन्मुख अवरोध का मतलब यहाँ पे जो बताया गया वह यह बताया गया कि एक सामग्री तैयार की गई, फिर तुरंत बाद ही दूसरी सामग्री तैयार कर ली जाए, तुरंत तो दूसरी सामग्री का स्मरण कराया जाए, तो वह निश्चित है कि जो पहला वाला है वो धूमिल पड़ जाएगा और तुरंत बाद अधिक सामग्री हो गई। आपका मेमोरी तुरंत उतना ज्यादा चीजों को नहीं एक साथ संचित कर सकता है, उसको संग्रहित करके रख पा रहा है, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके और कई प्रयास में जब हम तैयार करते हैं तो वो चीजें ज्यादा देर तक ठहरती है। तो आज तो हम विस्मरण का ये एक प्रयोग करने जा रहे हैं जो कि पृष्ठोन्मुख अवरोध विस्मरण है। इसमें मैंने ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा लिख दिया है, वैसे मैं थोड़ा और बताऊंगी आपको। जो इंट्रोडक्शन है इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं, इसके बाद हम प्रयोग की प्रक्रिया अब शुरू करते हैं। आगे बढ़े। समस्या, पृष्ठोन्मुख अवरोध की घटना का एक प्रायोगिक अध्ययन प्रस्तुत करना। प्राकल्पना, यदि मौलिक शिक्षण के तुरंत बाद विश्राम देने के स्थान पर अंतर्वेशित क्रिया की जाती है तो विस्मरण अपेक्षाकृत अधिक घटित होता है। अभिकल्प, तालिका संख्या 1 में प्रायोगिक अभिकल्प बाएं पृष्ठ पर प्रदर्शित किया गया है। तालिका संख्या 1, अवस्थाएं, मौलिक शिक्षण, कसौटी, धारणा अंतराल, धारणा परीक्षण। अवस्थाएं, फर्स्ट है नियंत्रित अवस्था। मौलिक शिक्षण सूची 1, 10 निरर्थक पद। कसौटी, 2 त्रुटि रहित प्रयास। धारणा अंतराल, 15 मिनट विश्राम। धारणा परीक्षण सूची फर्स्ट या 1 का प्रत्यावाहन।
पुनः स्मरण, फिर 10 मिनट का विश्राम। सेकेंड अवस्था है प्रयोगात्मक, सूची सेकेंड या दूसरी सूची, 10 निरर्थक पद, 2 त्रुटि रहित प्रयास, 15 मिनट। सूची 3 का शिक्षण, सूची सेकेंड या इसको 2 भी कहेंगे, हम कह सकते हैं, का प्रत्यावाहन। अर्थात पहले नियंत्रित अवस्था रहेगी जिसमें कि 10 निरर्थक पदों की सूची दी जाएगी, फिर 2 त्रुटि रहित प्रयास इसकी कसौटी है। धारणा अंतराल, धारणा यानी कि जितने देर तक वह याद रहे, याद रखने की कोशिश करे, जो चीजें स्मृति में, जो चीजें हमने पढ़ी हैं, जो निरर्थक पद पढ़े हैं, उनको धारण करना। ध्यान के बाद धारणा की स्थिति आती है। जैसे जब हमने अटेंशन की स्थिति में सब चीजों को पढ़ा है तो उसके बाद हम उसको धारण करते हैं, ठीक है। तो वही है, 15 मिनट विश्राम दिया गया जिससे कि वो धारणा का समय है, अंतराल है। फिर धारणा परीक्षण, धारणा परीक्षण की भाई कितना याद हुआ इनको, मतलब कितना स्टोर है, कितना चीजें, या फिर भूल गया। फिर हम देखते हैं, ये प्रयोग द्वारा ही, परीक्षण द्वारा ही हम जान पाएंगे कि क्या, कैसे, किस प्रकार से घटित होता है। इसीलिए हम आगे प्रयोग की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, फिर 10 मिनट का विश्राम दिया जाएगा। फिर सेकेंड अवस्था है प्रयोगात्मक, सूची सेकेंड रहेगी, दूसरी 10 निरर्थक पद फिर से हैं। फिर 2 त्रुटि रहित प्रयास, इसमें भी कसौटी है, कसौटी यानी मापदंड कि 2 त्रुटि रहित प्रयास जब लास्ट में जो हमारा प्रयोज्य है वो करता है या प्रयोज्या करती है, तो ही हम उस प्रयास को बंद कर सकते हैं, क्योंकि तभी हम मानेंगे कि अगर 100% प्रयास सफल रहा तो फिर एक प्रयास और कराएंगे और कुल टोटल 2 त्रुटि रहित प्रयास होने चाहिए, तब ये प्रयोग को, प्रयास हम स्थगित करेंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं। 15 मिनट सूची थर्ड, तीसरी का शिक्षण, तीसरी सूची का शिक्षण, इसी के बाद 15 मिनट। फिर सूची सेकेंड का प्रत्यावाहन। अब यहाँ पे देखिए, ये याद कराने के बाद थर्ड, उसके बाद फिर सूची का प्रत्यावाहन कराया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तुरंत ही इनको दिया गया और विश्राम 15 मिनट के बाद प्रत्यावाहन कराया गया फर्स्ट सूची का। जबकि यहाँ पे क्या है, प्रयोगात्मक जो है उसमें सूची 2 का जो 10 निरर्थक पद हैं इनको तैयार कराया गया, 2 त्रुटि रहित प्रयास कराना है। और यहाँ पे ये देखिए, फिर शिक्षण इनको दिया गया थर्ड सूची का, जो कि तीसरी सूची है, उसका प्रशिक्षण दिया गया। वो फिर उसके बाद प्रत्यावाहन सेकंड सूची का कराया गया, जो कि पहले कराया गया था। यहाँ पे विश्राम नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये प्रयोग विधि पे अब हम चलते हैं, प्रयोग कैसे करेंगे वो चीजें समझते हैं। और प्रयोग विधि में बहुत सारे हेडिंग है, आइए देखते हैं कि क्या है। आइए देखते हैं प्रायोगिक विधि, प्रयोज्य विवरण इसमें लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी। फिर इसमें प्रयोज्य विवरण में नाम, आयु, शिक्षा, लिंग, जो भी प्रयोज्य है या प्रयोज्य है आपका, उसका नाम, उसकी आयु, उसकी शिक्षा, स्नातक है या फिर इंटरमीडिएट का है या फिर और अधिक शिक्षित है, लिंग स्त्री है, पुरुष हो सकते हैं, तो प्रयोज्य या प्रयोज्य जो भी है, फिर ये मेंशन करेंगे। फिर सामग्री एवं उपकरण, इसमें 10-10 निरर्थक पदों की 3 सूचियां लेनी है, जो कि 3 सूची बनेगी, सूची नंबर 1, सूची नंबर 2, सूची नंबर 3, या फर्स्ट सेकंड थर्ड कर सकते हैं। पेपर, पेंसिल, विराम घड़ी, स्टॉपवॉच और मेमोरी ड्रम या पर्दा, या फिर कोई भी ऐसा जिसमें कि पर्दा हो, जिसकी खिड़की खुलती हो, इस तरह से, या पर्दा आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी ऑपरेटर्स आप ले सकते हैं। टेचिस्कोस्कोप भी आप यूज कर सकते हैं, मेमोरी ड्रम भी यूज कर सकते हैं। फिर आगे प्रायोगिक प्रक्रिया, प्रायोगिक प्रक्रिया में प्रयोग की तैयारी, निर्देश एवं वास्तविक प्रयोग का विस्तृत वर्णन क्रमशः प्रायोगिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। इस तरह से हम प्रयोग को लिखेंगे। ये फाइल में लिखने के लिए मैं बता रही हूँ, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के प्रयोग का ये टॉपिक है, और इसीलिए इस तरह से लिखना हो रहा है कि आप लोग सुलभता हो, आपको सरलता हो और आप आराम से प्रयोग को लिख पाएं और साथ में इसको समझते भी हैं कि कैसे यह प्रयोग करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं प्रायोगिक प्रक्रिया में प्रयोग की तैयारी, अगली हेडिंग। आइए देखते हैं प्रयोग की तैयारी। प्रयोगकर्ता ने 10 निरर्थक पदों की 3 सूचियां तैयार कर ली। पहली तथा दूसरी अवस्था में मौलिक शिक्षण के लिए क्रमशः सूची फर्स्ट तथा सूची सेकेंड, और दूसरी अवस्था में धारणा अंतराल के दौरान
अंतर्वेशित क्रिया के लिए सूची थर्ड का प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक एकांशों के 2 सेकंड के अनावरण के लिए विराम घड़ी मेमोरी ड्रम टेबल पर रख लिया गया। प्रयोज्या को प्रयोगशाला में बिठाकर सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर प्रयोग के लिए तैयार किया गया। तत्पश्चात प्रयोज्या को निम्नलिखित निर्देश दिया गया। अवस्था फर्स्ट के लिए निर्देश। यहाँ निरर्थक पदों की एक सूची है। मैं आपको इस उपकरण के माध्यम से एक एक करके दिखाऊंगी। आपको उन्हें सीखना है, क्योंकि सभी एकांशों के अनावरण के बाद आपको उनका प्रत्यामान करना है। ऐसे कुछ प्रयोग को तब तक किया जाएगा जब तक कि आप उत्तरोत्तर ढंग से लगातार 2 बार पूरी सूची का पुनरुत्पादन न कर लें। इसके बाद मैं आपको कुछ समय का विश्राम दूंगी, जिसके पश्चात आप जितने पदों का प्रत्याह्वान कर सकें, आपको उन पदों का प्रत्याह्वान करना है। प्रयोग की तैयारी। प्रयोग की तैयारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि जब आपको प्रयोग करना है तो उससे जुड़ी हुई सामग्रियां आपको इकट्ठा कर लेनी है प्रयोगशाला में, और टेबल पे जो चीजों की आवश्यकता है वो सभी सामग्री आपको रख लेना है पहले से ही, और आपको होमवर्क कर लेना है एक तरह से कि आपको करना क्या है। इसके लिए आप सूची भी तैयार कर लेंगे और सारी चीजों को रख लेंगे। विराम घड़ी होना चाहिए, मेमोरी ड्रम होना चाहिए, जो भी ऑपरेटर्स आप यूज करें उसको रखिए, और साथ में ऐसा रखिए, ऐसा पर्दा लगा हो कि प्रयोज्य को या प्रयोज्य को ये चीजें क्लियर दिखे नहीं, आप उसको सिस्टमैटिक ढंग से प्रयोग को प्रारंभ कर पाए, प्रयोग को करने में कोई परेशानी ना हो। पेपर, पेंसिल, सारी चीजें आपके पास होनी अवेलेबल उस टाइम टेबल पे होना चाहिए। और आपको एक मेन बात एक और भी होती है कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास, क्लाइंट, मान लीजिए आपने अपॉइंटमेंट लिया है और आप प्रयोग के लिए बुलाए हैं, तो वहाँ पे जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो वो आप तुरंत ही उससे प्रयोग नहीं कराने लगेंगे, क्योंकि वह व्यक्ति कैसी स्थिति परिस्थिति से आ रहा है, बाहर कैसा माहौल था, गर्म था, वातावरण कैसा था, तापमान कैसा था, धूप था, किस तरह से वो आया है, फिर वो कैसे भागता भागता आया है, क्या ट्रैफिक थी, क्या चीजें थी, वह सब चीजें उसके प्रयोग को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए आपको ये चाहिए कि प्रयोग की तैयारी के दौरान अपनी तैयारी के साथ साथ आप प्रयोज्य या प्रयोज्य का बॉडी स्कैन भी करें, जिससे कि आपको ये चीज मालूम हो। यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको कि आपको समझना चाहिए प्रयोग के दौरान। प्रयोग यदि आप करना चाहते हैं तो आपको यह बात ध्यान रखना है कि प्रयोज्य या प्रयोज्य आपके प्रयोग के लिए तैयार है या नहीं है। और अगर नहीं है, जैसे अब कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो वो तुरंत ही आपके कार्य के लिए एक्टिव नहीं हो जाएगा। उसको आप पानी देंगे, बिठाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, और फिर उसके बाद आप उसका बॉडी स्कैन करेंगे कि अब वो प्रयोग देने के लिए, प्रयोग करने के लिए वह एकदम तैयार है आपके अनुसार। वह वो एक, मतलब उसका बॉडी स्कैन करने पे आपको लग रहा है कि वो रिलैक्स मूड में है, वो ठीक है और प्रयोग के लिए वो तैयार है। ऐसा जब आपको बातचीत के माध्यम से पहले उसको नॉर्मल कर लेना है, उसको कि ढंग से वो व्यक्ति अच्छे से बैठ जाए और प्रयोग के लिए तैयार हो, जिससे कि आपका प्रयोग सफल रहे। ठीक है। और फिर इसके बाद ही, तत्पश्चात ही हम निर्देश देंगे, जिसमें कि यहाँ पे अवस्था फर्स्ट के लिए निर्देश दिया गया है, और जो निर्देश होता है वह डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना जरूरी है। ये ज्यों का त्यों ही आपको पढ़ करके उनको सुना देना है, या इसी तरह से आपको बोलना है, इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। और फिर इसके बाद हम सेकेंड अवस्था के निर्देश पे चलते हैं। आइए तो देखते हैं कि निर्देश क्या है। आइए इतना पहले हम लोग देखते हैं अवस्था सेकंड के लिए निर्देश। यहाँ आप 10 निरर्थक पदों की सूची देख रहे हैं। आपको इन्हें 2 त्रुटि रहित प्रयासों तक सीखना है। इसके बाद मैं आपको दूसरी सूची सीखने के लिए दूंगी। आपको इस सूची को सीखने के लिए 2 त्रुटि रहित प्रयासों की कसौटी तक नहीं पहुंचना है। एक निश्चित समय अंतराल बीतने के बाद
मैं आपको बतला दूंगी और आप मुझे सूची लौटा देंगी। पहली वाली सूची 1 पदों का प्रत्यावाहन इसके पश्चात करने के लिए मैं आपको कहूंगी। सूची 1 के पदों का प्रत्यावाहन, यहाँ पे सूची फर्स्ट, कहूंगी। अब वास्तविक प्रयोग पर चलते हैं। एक सावधान संकेत दिया गया, जिसके बाद प्रयोगकर्ता ने प्रत्येक निरर्थक पदों को 2-2 सेकंड के लिए अनावृत किया। सभी पदों का अनावरण हो जाने के बाद प्रयोगकर्ता ने प्रयोज्या से पदों का प्रत्यावाहन करने को कहा। यदि प्रयोज्या पदों का सही सही प्रत्यावाहन करती तो सही निशान लगा दिया जाता, और यदि वह पदों का गलत प्रत्यावाहन करती तो प्रदत्त संग्रह तालिका 2 में गलत का निशान लगा दिया जाता। प्रयोज्या पदों को जिस क्रम में चाहे उस क्रम में प्रत्यावाहन के लिए स्वतंत्र थी। इसके बाद फिर से सूची के पदों का अनावरण किया गया और प्रयोज्या ने उनका प्रत्यावाहन किया। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई गई जब तक कि प्रयोज्या उत्तरोत्तर ढंग से लगातार 2 बार सूची के सभी पदों का पुनः स्मरण करने में समर्थ नहीं हो गई। इसके बाद 15 मिनट का विश्राम दिया गया। यह धारणा अंतराल था, जिसके दौरान प्रयोगकर्ता ने प्रयोज्या के साथ बातचीत की ताकि वह सूची का अभ्यास या अधिशिक्षण मतलब अधिक शिक्षण न कर सके, क्योंकि वह जानती थी कि उसे थोड़े समय के बाद सीखे गए पदों का प्रत्यावाहन करना है। इसके बाद सूची फर्स्ट का प्रत्यावाहन लिया गया और धारणा परीक्षण प्रत्यावाहन के कॉलम में नोट किया गया। फिर 10 मिनट का विश्राम, जिसके बाद अवस्था सेकंड प्रारंभ की गई। अवस्था सेकंड पे चलते हैं। आपने इसको समझ लिया होगा, ये वास्तविक प्रयोग है और ये ऊपर अवस्था सेकंड के निर्देश थे। चूंकि निर्देश दिया गया है तो प्रयोज्या को किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है यह प्रक्रिया उसको समझ में आ गई है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए ही प्रयोग किया जा रहा है। प्रयोगकर्ता इस बात को ध्यान में रखते हुए जो निर्देश दिए हैं उनसे बीच में बातचीत करते रहते हैं, जिससे कि अधिशिक्षण की स्थिति ना उत्पन्न हो, वो अधिक शिक्षण ना कर ले, उसको ज़्यादा नहीं समय देना था, इसलिए तो बातचीत करते हैं जिससे कि उसका ध्यान इधर उधर भटकता रहे और वो ध्यान कहीं उसको बार बार पुनः स्मरण बार बार कर रही है, ऐसा ना करे। ठीक है, तो इतना हो गया। अगर आप समझ गए हो तो अब हम आगे चलते हैं। यदि कहीं भी कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और हो सकेगा तो मैं इस वीडियो के बाद आपको कुछ प्रश्नों के इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी दूंगी जो कि आपको प्रायोगिक परीक्षा में एग्जामिनर द्वारा पूछे जाएंगे। आइए अब इसको देख लेते हैं आगे का। प्रयोज्या ने सूची सेकंड को उसी ढंग से सीख लिया जिस ढंग से नियंत्रित अवस्था में सूची फर्स्ट को 2 त्रुटि रहित पुनः स्मरण सीखा था। फिर सूची सेकंड के प्रत्यावाहन के बाद 15 मिनट के लिए उसे सूची थर्ड सीखने के लिए दे दिया गया। प्रयोज्या द्वारा दी गई अनुक्रियाओं को प्रदत्त संग्रह तालिका 2 में नोट कर लिया गया। 15 मिनट के बाद, इसको रॉ डाटा भी कह सकते हैं या अपरिष्कृत प्रदत्त तालिका भी कह सकते हैं। 15 मिनट के बाद सूची सेकंड का पुनः स्मरण कराया गया। प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोज्या से अंतर्निरीक्षण रिपोर्ट ले ली गई और इस प्रकार प्रयोग समाप्त किया गया। ये प्रयोग हो गया कंप्लीट।
इसके बाद अब सेंटर हेडिंग परिणाम, रिजल्ट। तो अब इसको बनाने के लिए पूरी जो है तालिका बनेगी, 2 तालिकाएं बनानी होंगी। तो पहले तालिका नंबर 2 बनाते हैं। यहाँ पे इसको 3 में अंकित करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 तालिकाएं बनेंगी। पहले वाले में हमने पहला जो प्रयोग किया था वो, और फिर दूसरा प्रयोग के लिए दूसरी तालिका बनाएंगे। तो परिणाम सेंटर हेडिंग, इसके बाद हम तालिका बनाएंगे। तो चलते हैं तालिका बनाने। तो इसे मिटाना होगा, पूरा बड़ा सा बनेगा बोर्ड पे। और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हों तो उसको रुक करके दोबारा से देख लें, दोबारा से रिवीजन करें, उसको बार बार देखेंगे तो वो समझ में आएगी। और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप लिख सकते हैं, जूम करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आप अपनी कॉपी में लिख। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।